माता गंगाजली चौथी पाल एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित मदर स्माइल कॉलेज का रंगारंग भव्य वार्षिक समारोह एसपी नूतन ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ है। ज्ञात हो कि मदर स्माइल कॉलेज की स्थापना गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर आज से 13 वर्ष पहले की गई थी। मदर स्माइल कॉलेज के मैनेजिंग ट्रस्टी एलसी पाल ने बताया कि कोई विद्यार्थी अच्छी शिक्षा से वंचित न रहे, यही हमारा प्रयास है और हम इसमें लगभग पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। हमारे यहाँ जूनियर कॉलेज, कॉमर्स, साइंस और डिग्री कॉलेज, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमबीए जैसे कोर्स बहुत ही सस्ते फीस पर विद्यार्थियों को प्रदान किए जा रहे हैं। फंक्शन के अवसर पर यहाँ पर मंच पर उपस्थित पाल सर, वमन नाकरे सर तथा समक्ष उपस्थित सभी कॉलेज के प्राध्यापक, ट्रस्टी, सहयोगी और सभी बच्चों, आप सभी लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और क्षमा भी चाहता हूँ कि आप लोगों का जो एंटरटेनमेंट और कॉलेज का प्रोग्राम हो रहा था उसमें हम लोग ब्रेक जो एडवर्टाइज के रूप में आता है आ गए हैं, लेकिन कभी कभी सर्फ कहता है कि दाग भी अच्छे हैं, तो कभी कभी किसी किसी को दाग अच्छे भी लगते हैं। मैं बच्चों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जो अपना एकेडमिक करियर होता है, एकेडमिक करियर के साथ साथ कल्चरल और सोशल ये सब एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपके जो कला, आपके अंदर जो कला है, एकेडमिक का मतलब भी होता है कि आपके अंदर जो कला है, आपके अंदर जो गुण छिपे हुए हैं उसको निखार करके बाहर लाना। तो ये जो आज एनुअल फंक्शन का एम है, तो जो भी बच्चे इसमें जीतेंगे, फर्स्ट सेकंड आएंगे, उनको मैं बधाई देता हूँ और जो बच्चे नहीं आ पाएंगे उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ कि वो और प्रयास करें। जीतने वाला तो एक बार जीत जाता है, लेकिन हारने वाला प्रयास करके उससे भी आगे निकल सकता है। तो मैं मदर स्माइल कॉलेज के सभी अध्यापक, संस्थापक और सभी बच्चों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे यहाँ बुलाए, स्वागत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मान्यवर, मदर स्माइल के प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मैं ये एनुअल जो फंक्शन है इसलिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा जो यूनिवर्सिटी है, मुझे मालूम है कि आप सब लोगों का मूड यहाँ पे प्रोग्राम देखने में, प्रोग्राम सुनने में है, एंजॉय करने में है। बावजूद उसके मैं दो शब्द भी माइक दिया है तो बोलना ही चाहूँगा। हमारा जो यूनिवर्सिटी है यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, ये जो है ओडीएल लर्निंग, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जैसे कि ये 1989 में इसकी स्थापना हुई है और तब से लेकर आज तक 32 साल हुए हैं। 32 साल में करीबन 50 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़कर गए हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है ओपन यूनिवर्सिटी है, और जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी किसी कारण, सोशल कारण होए और या इकोनॉमिक रीजन है या किसी कारणवश उनकी पढ़ाई रुक जाती है, और यदि पढ़ाई रुक जाती है वो रेगुलर कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, रेगुलर कॉलेज की फीस नहीं भर पाते हैं, वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो एक अवसर प्रदान करती है।
हमारे यहाँ पे रेगुलर कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप संडे के संडे जो लेक्चर्स होते हैं उसमें अटेंड करना पड़ता है। वहाँ पर हम किताबें भी प्रोवाइड करते हैं, कम से कम फीस में अच्छे दर्जे का जो एजुकेशन है वो देने की कोशिश यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में 32 साल से कर रहे हैं। यहाँ पर आज अभी इस साल हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं 5.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे पढ़कर जाने वाले जो है वो एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम में भी पास होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पास होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको अपने जीवन में पढ़ाई का अवसर नहीं मिला है, पढ़ाई रुक गई है, तो ऐसे लोगों के लिए और हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं। कॉमर्स में बीकॉम है, एमकॉम है, एमबीए है, आर्ट्स में बीए है, एमए मराठी है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, साइंस में बीएससी है, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बॉटनी एंड जोलॉजी, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस है, डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स है, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज है, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है, जो आप घर बैठे बैठे काम करते करते कोई बिजनेस करते करते भी कर सकते हैं, कम से कम फीस में। तो आप लोग जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेस करता है, कोई काम करता है, कोई नौकरी करता है, बावजूद इसके यहाँ पे पढ़ाई करना चाहे तो कर सकते हैं। ये एक अच्छा अवसर है आप सब लोगों के लिए। मदर स्माइल में हमने बहुत सारे कोर्सेज दिए हैं और अभी इन्होंने एक सेंट रॉक्स में बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए, एमकॉम, बीकॉम और एमबीए और बीसीए, ये सब कोर्सेज इस साल शुरू किए हैं। तो हमारे ललित जी जो है वो बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही हमेशा कुछ भी हमें भी कोई जरूरत होती है, कोई मदद की आवश्यकता होती है तो हमेशा तैयार होते हैं। इसलिए हम ललित जी का भी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद प्रकट करते हुए मैं आप सब लोगों को मैं यहाँ पे 2 शब्द मेरे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका नाम बताइए और आप यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जो एनुअल फंक्शन है आपके स्कूल का, स्कूल ये कहाँ पे है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, माई सेल्फ ललित पाल एंड आई एम द चेयरमैन ऑफ मदर स्माइल कॉलेज। हमारा विद्यालय कांदीवली में है, जहाँ पे जूनियर कॉलेज है, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। हमारे पास एमबीए फैकल्टीज़ है और ऐसे बहुत सारी फैकल्टी है जो चल रही है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेके आ रहे हैं। ये कांदीवली ईस्ट में स्टेशन के बिल्कुल सामने है। दूसरा अभी हमने एक नया ब्रांच स्टार्ट किया जो है बोरीवली में, वो भी एकदम स्टेशन के सामने है। और एक हमारा इंटरनेशनल स्कूल है जो वसई ईस्ट में स्टेशन से थोड़ा फार है। एक्चुअली हमारे मैनेजमेंट का जो मेन मकसद क्या है कि सब गरीब से गरीब बच्चे अगर हों और जिसके पास पैसा ना हो, किराया ना हो, वो भी स्टेशन के बगल में हमारा खोलने का यही मकसद होता है कि हर बच्चा कॉलेज इजीली आ सके, पहुंच सके और एजुकेशन ले सके। थैंक यू सर। आज एनुअल फंक्शन रखा है आपने, तो सबसे पहले मैं जाना कि आपने जो पहले स्कूल की ओपनिंग की या शुरुआत की, स्थापना किया, तो कौन सा साल था, कितना साल हो गया, कब से कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मुझे याद है अच्छी तरह से 2007 में हमने एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था इन द नेम ऑफ PIIT कंप्यूटर एजुकेशन। और वहाँ से हमने क्या किया, डिसिप्लिन और हॉनेस्टी को प्रायोरिटी दिया और स्टेप बाय स्टेप लोग जुड़ते गए और स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते गए और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि मोर देन 1000 ऑफ द स्टूडेंट हमारे यहाँ स्टडी कर रहे हैं और कोशिश है बैक टू बैक दूसरे कॉलेज और लाने का। यहाँ पे तमाम मेहमान आए हुए, अतिथि आए हुए, कहाँ से आए हैं उनका बताना चाहेंगे? सर, आज के हमारे चीफ गेस्ट, और हम कैसे उनको थैंक यू बोले, जो हमारे दिल में रहते हैं, हम उन्हीं के साथ रहते हैं हमेशा, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। वो सम्मानित श्री ऑनरेबल ठाकुर जितेंद्र सिंह जी, जो आप जानते हैं, हर कोई जानता है उनके बारे में कि एजुकेशन के बारे में वो नंबर 1 है पूरे महाराष्ट्र में। अगर आप एजुकेशन का नाम लेंगे तो वो नंबर 1 आते हैं। वो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं। दूसरे हमारे भाई श्री विनोद मिश्रा जी, जो कॉरपोरेटर हैं, पक्ष नेता हैं, और वही नहीं, महाराष्ट्र से यूपी तक अगर कोई चीज़ें होती है, कोई आवाज़ उठाना होता है, कोई मुद्दा उठाना होता है, तो ऐसे हमारे नगर सेवक सम्मानित श्री विनोद मिश्रा जी हमारे साथ में हमेशा रहते हैं, खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। एक्चुअली हम लोग नगर सेवक नहीं हैं, हम लोग भाई समझते हैं, उनके साथ में हैं। वो आज हमारे गेस्ट हैं। दूसरे हमारे गेस्ट मदन सिंह हैं, कॉरपोरेटर, जो 25 साल से नगर सेवक हैं मीरा भाईंदर में। 25 साल से वो सबके दिलों पे राज कर रहे हैं और उत्तर भारतीय का कोई मुद्दा होता तो उठाते हैं, ऐसे नगर सेवक हमारे। और ऐसे तमाम गेस्ट हमारे हैं जो आ रहे हैं, कुछ लोग आके जा चुके हैं, प्रोग्राम बीच कंटिन्यू चालू है। थैंक यू। बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैक टू बैक स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहा है, जो लोग बैठे हैं हॉल परिसर में वो भी खूब एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है उन्हें। तो
कितने दिन से सब तैयारियां चल रही थी इस कार्यक्रम को लेकर? सर पिछले 1 से 1.5 महीने से हमारी ये तैयारी चल रही थी, और आपको सच्ची मैं बता दूं कि इसमें क्रेडिट मैं अपने कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल और स्टाफ को देता हूं, क्योंकि दिन रात वो लोग मेहनत किए हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। बहुत सारा उन्होंने और भी चीज़ें लेके आ रहे हैं, क्योंकि मुझे कभी बैक साइड देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी स्टाफ इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने ऑनरेबल हैं वो लोग, कि कभी मुझे बैक टू बैक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो परफेक्ट टाइम टू टाइम काम होता है। इवन मुझे बोलना पड़ता है कि मैडम अभी बस कीजिए, हो गया है, बट लगे रहते हैं। तो वो आई एम लकी, मैं अभी भी बोलता हूँ वापस कि आई एम रियली लकी कि हमारे स्टाफ इतने अच्छे हैं और जो हमेशा टाइम टू टाइम काम करते हैं। थैंक यू। जिन्होंने सहयोग किया, जो बच्चे आए हैं, जो लोग आए हैं, सर ये तो बहुत क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली मैं बताऊं, मैं एक ज़मीन से जुड़ा हूं। मैंने एक ज़मीन से जुड़ा हूं। हमारे फादर एक किसान होते थे और उन्होंने यही सिखाया है, उनके आदर्शों पे चलते हैं। आज हमारे बीच में नहीं रहे वो माता पिता, जो हमारे संस्थापक हैं इस ट्रस्ट के, जिनके आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। वो हमेशा हार्डवर्क करते थे, आखिरी सांस तक वो हार्डवर्क करते थे। आप विश्वास करिए, ये मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि आखिरी सांस तक वो हार्डवर्क करते गए। बस उन्हीं के राहों पे हम चलते हैं। और मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, तो हर कोई गेस्ट आता है। इतने गेस्ट हमारे प्रोग्राम में हो जाते हैं कि हमें कभी कभी लगता है, लोग बोलते हैं कि सर ये एनुअल फंक्शन है, बट ये तो पॉलिटिकल प्रोग्राम हो जा रहा है। बट ऐसी कोई बात नहीं है, ज़मीन से जुड़े हैं, हर कोई आता है और हर कोई अपना आशीर्वाद देता है, और इसीलिए तो हम यहाँ तक पहुँचे। मेरा नाम कमला प्रसाद यादव है। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल में दादरा नगर हवेली का प्रभारी हूँ। मैं ललित पाल जी को बहुत पहले से जानता हूँ और उनके शुरुआती दिनों से साथ में हूँ। मैंने देखा है इनका मधुर स्वभाव, मिलनसार, जिस तरह से काम के प्रति इनकी लगन, और बहुत कुछ इनके ऐसे गुण हैं जो उन आदमी को सबसे जोड़ के रखता है और धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ उसकी नज़र रहती है। हमेशा ये अपना किस तरह से विकास हो, किस तरह से बच्चे अच्छे आए, किस तरह से अच्छे टीचर हो, उनको अच्छी पगार दिया जाए, जिनके तरह से वो अच्छी मेहनत से काम करे, ये सारे गुण उनके अंदर हैं। इसकी वजह से आज इनका स्कूल भी अच्छा चल रहा है और आप देख रहे हैं फंक्शन भी बहुत ही शानदार फंक्शन है। मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामना है। मैं चाहता हूं कि इनकी और उन्नति हो। जिस तरह से उन्होंने एक छोटा सा कंप्यूटर क्लास चालू करके आज कॉलेज के संस्थापक बने, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 3 कॉलेज चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने कम उम्र में इतना प्रोग्रेस करना भी बहुत बड़ी बात है। ये सारे लोग का आशीर्वाद है, सभी का सहयोग है, मेरा भी आशीर्वाद उनको है। मैं चाहूँगा कि और उन्नति करें। मैं मिथिलेश मिश्र सेठनल हाई स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। ललित पाल जी एक ऐसे जादूगर हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में 35% को 95% करने की कुवत रखते हैं। आज जहाँ मुंबई समेत सारे देश में हाईएस्ट मार्क पर एडमिशन होता है, बगल में 95% के बच्चों का एडमिशन होता है, लेकिन इनके यहाँ 35% वाला बच्चा एडमिशन लेकर के 85-90% पाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि ललित पाल जी शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसे जादूगर हैं जिनको केवल मुंबई ही नहीं सारे देश को ज़रूरत है। और मैं सारे देश के शिक्षा अधिकारियों से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का प्रोत्साहन करें और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो गरीब और असहाय बच्चों की शिक्षा की मदद करें। धन्यवाद।